हो गया? ठीक है, सुनो, हम लोग आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में बोलेंगे EMI। चैप्टर इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल फैला हुआ चैप्टर है, जितना कंसाइज करके पढ़ाऊंगा उसी लेवल पे पढ़ना, टिप्स पे आएगा चैप्टर पूरा का पूरा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। पीछे सर मेरे को समझ नहीं आया था कोई चैप्टर, कोई बात नहीं, अभी से नई शुरुआत करो वापस से। मैं हर बार बोलता हूँ उसको नई स्टार्टिंग के हिसाब से ले लो। मैं बता रहा हूँ, बस उतना समझना और उस चैप्टर को शुरुआत पकड़ना। पीछे का वो छूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन कवर करेंगे। मैं बताता रहूंगा कि कहाँ से चैप्टर का इनिशिएट हुआ है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिक्स का एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जैसे का तैसा। मतलब अगर एक चीज के कारण दूसरी चीज बन रही है तो दूसरी चीज के कारण पहली चीज भी बनेगी। कहने का मतलब ये था कि सर जब आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया था, उसके अंदर आपने मुझे ये बताया था कि सर ड्यू टू दिस यहां पर चार्जेस चल रहे हैं। जब एक चार्ज रुका हुआ रहता था तो क्या करता था, अपने चारों तरफ क्या बना लेता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज क्या बनाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज क्या बनाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां ये चार्ज क्या कर रहा है, मूविंग, यानी कि मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज जो बनाएगा वो क्या बनाएगा अपने चारों तरफ, चेंजिंग। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बार बार ये शब्द बार बार यूज करता हूं, चेंजिंग। मैंने बोला कोई चीज बढ़ रही है, मैंने बोला कोई चीज घट रही है, तो मैं बढ़ना घटना सब किस में ले आता हूं, चेंज में। तो ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां कैसी थी, स्टैटिक। स्टैटिक ने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाई, लेकिन जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने, यानी कि चलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, तो आप बोलोगे कि सर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने जन्म दिया किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। क्या बात समझ में आई? यानी कि पूरा का पूरा जो चैप्टर आपने पढ़कर आए हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, म्यू नॉट एन आई, और जो फॉर्मूले पढ़े थे, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, ये जो फॉर्मूले पढ़ रहे थे, वो मैग्नेटिक वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे, उसका मेन कॉज क्या था, वजह क्या थी। किसी ने बोला मैग्नेटिज्म बन गया, अरे कैसे बना, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट क्रिएटेड द मैग्नेटिक फील्ड। और वहां से चैप्टर शुरू हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, समझा, क्लियर है? ओके। जैसा कि मैंने बोला फिजिक्स हमेशा बदला लेती है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो साइंटिस्ट का दिमाग किया, फिजिसिस्ट का दिमाग चेंज किया। उन्होंने बोला कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, तो अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए तो वो जैसे का तैसा वो क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज आ गया तो चार्ज क्या करेगा, चलेगा, मोशन करेगा। और अगर चार्ज चला दिया, चार्ज गलती से हम चलाने लायक बन गए, तो हमने बातों बातों में क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक करंट। और जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस करना, इंडक्ट करना, और तब जाके बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन जैसे याद बोलते ना, प्रेरित करना किसी को, पहले से था लेकिन हमने क्या किया, प्रेरित कर दिया, इंड्यूस कर दिया, इंडक्शन कर दिया। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर का नाम क्या बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इधर से हम देख सकते हैं, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट इसके अंदर आया उसका नाम था फैराडे। क्या नाम था, फैराडे। फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था। इसी की इज्जत देने के लिए जो वो होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फेरेड। क्या होती है, फेरेड। ठीक है, तो जो फैराडे था, फैराडे ने कुछ किया, एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैराडेज एक्सपेरिमेंट।
सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहला तो उसका दिमाग काम कर चुका था। अच्छा, हर फिजिसिस्ट कैसे बने, लॉ कैसे बने, सबने एक्सपेरिमेंट किए, फिर ऐसा हो रहा है क्यों ना ऐसा करके देखूं कुछ मिल जाए तो जब उसको ये बात समझ में आई कि हाँ कुछ ना कुछ चेंजिंग से कुछ ना कुछ बैठता है मामला, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। उसने क्या किया, इस तरीके से एक कॉइल ले ली। क्या ले ली, कॉइल, और यहां लगाया कौन, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर की सुई हमेशा कहां होती है, मिडिल में। गैल्वेनोमीटर की सुई हमेशा कहां होती, मिडिल में। मिडिल मतलब जीरो, ठीक है, ओके। क्या काम करता है, किसी ने पूछा व्हाट डू मीन बाय गैल्वेनोमीटर और व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इट मेजर, डिटेक्ट करंट। शब्द बोला था सेंसिटिविटी, ऑलवेज यूज दिस वर्ड सेंसिटिविटी। इट ऑलवेज मेजर और डिटेक्ट करंट सेंसिटिविटी, पॉजिटिव नेगेटिव, और हल्का सा करंट आएगा उसको भी ये मेजर करता है। ओके सर, दिस इज द सेटअप जिसके अंदर एक कॉइल थी जो गैल्वेनोमीटर से लगी हुई थी। फैराडे ने क्या किया, सबसे पहले रखा एक बार मैग्नेट। क्या रखा, एक बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट का यहां था नॉर्थ और यहां था साउथ। रखा सबसे पहला फर्स्ट केस, केस 1 किस पे रखा, रेस्ट पे रखा। रेस्ट पे रखने से इसने यह डिटेक्ट किया कोई रीडिंग कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी कि नो ऑब्जर्वेशन फाउंड। क्या हुआ, नो ऑब्जर्वेशन फाउंड, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब रखिए कॉइल, मैग्नेट भी रख दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा। फिर आया केस 2, इसको मूव किया, मूव टुवर्ड्स कॉइल, मूव टुवर्ड्स कॉइल। इसको पकड़ा, इसकी तरफ लेके गए, पकड़ा, लेके गए। जब लेके गए तो सडनली हमने पाया कि जो सुई थी इसने डिफ्लेक्शन शो करने स्टार्ट की। ये जो सुई थी ये मूव कर गई, प्रॉपर मूव करी, यानी कि करंट पैदा हो गया। मैग्नेट को, बस मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, क्यों हुआ कैसे हुआ वो मैं सिखाऊंगा, ऑब्जर्वेशन में बताऊंगा क्यों हो रहा है, वो बात की बात। अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अपने आप को इमेजिन करो कि आप लोग उसी लैब के अंदर हैं और आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ये नॉर्थ पोल को पकड़ा, पास लेके आया, देखा कि हाँ जो निडल थी, निडल गेट डिफ्लेक्टेड, और निडल अपने आप तो हिलेगी नहीं, तो 101% श्योर हुआ कहीं ना कहीं करंट पैदा हो चुका है, जिसको डिटेक्ट करके उसने क्या किया, मेजर किया। क्या बात क्लियर है, क्लियर, ओके सर, एक बात समझ में आ गई। फिर इसने जाके रोक दिया, लिया, थोड़ी देर आगे ले गया, डिटेक्शन हुआ, रोक दिया। सुनते रहने के एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लॉ बनेंगे इसी से। रुक गया, जैसे रुक गया करंट भी रुक गया, करंट भी रुक गया, ओके। फिर पकड़ा, फिर आगे किया, फिर आगे किया, फिर सुई आगे घूमी, फिर रोक दिया, फिर करंट रुक गया। यानी कि चलाने से करंट चल रहा है, रोकने से करंट नहीं चल रहा। फिर और बोला, एक काम किया, घुसा दिया इसके अंदर ही, इसके अंदर ही डाल दिया। जब डाल रहे थे तब तो दिखाया, रोक दिया, फिर रुक गया, इसके अंदर ले जाके छोड़ दिया, तब भी रुका हुआ है। अच्छा, यानी कि यहां पे हमें डिफ्लेक्शन शोन, डिफ्लेक्शन दिखे, यहां डिफ्लेक्शन दिखे। फिर केस 3 हुआ। अच्छा, पास जाने से, किसी ने मना कि पास जाते हैं तो करंट पैदा होता है, ये मान लिया कि पास जाएंगे तो करंट बन रहा होगा, ओके सर। फिर हमने आए केस 3 पे, मूव अवे फ्रॉम दी कॉइल, कॉइल से दूर ले जा रहे हैं। अब क्या होना चाहिए सोचो, अब दूर ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए था, और सोचो,
क्या डिफ्लेक्शन दिखते दिखते? वेरी गुड। यहां पर भी डिफ्लेक्शन शो हुए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। शो तो हुए लेकिन हुए कैसे? अपोजिट। फिर से वही बात, दूर ले जा रहा था, रोक दिया, फिर जीरो, फिर चलाया, फिर दिखा, रोक दिया, फिर जीरो। क्लियर? पक्का? ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आए, ये ऑब्जर्वेशन फैराडे ने नोटिस किए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ उसके साथ। फिर वो लेके बैठा कॉपी पेन कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हुआ इसका कंक्लूजन, या फिर इसका हम सिंपल बोल सकते हैं इसके डिस्कशन अबाउट फैराडे एक्सपेरिमेंट। डिस्कशन अबाउट फैराडे एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या होगा? तो यहां कॉइल थी, गैल्वेनोमीटर था, यहां था कौन? बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। अब इसने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसी चीजें। तो उसने बोला कि एक मैग्नेट को छोड़ो, इसको मैग्नेट को समझते हैं। जब मैग्नेट को समझते हैं तो मैग्नेट करता क्या है? तो बोला कि यार कुछ नहीं, क्या निकालता है? मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से क्या फेंकता है? मैग्नेटिक फील्ड फेंकता है। इस तरीके से क्या फेंकेगा? मैग्नेटिक फील्ड फेंकता है। अच्छा, सही है। तो बोला अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर से घुस रही है, ये करंट पैदा कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसको रोक देते हैं। तो मान लेते हैं 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, करंट तो चल ही नहीं रहा। मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे किया, उंगलियां देखना मेरी। पहले अगर मैं यहां पे था तो मेरी सिर्फ ये 2 उंगलियों में से मैग्नेटिक फील्ड इसमें से निकल रही है, लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेट को थोड़ा पास लेके गया तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड निकलने लगी, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकलने लगी। तो वजह ये समझ में आई कि जैसे जैसे हम पास जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग पर्टिकुलर एरिया विल बी इंक्रीजेस। जैसे जैसे मैग्नेट पास जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर्टिकुलर एरिया शुड बी इंक्रीजेस। किसी ने बोला इतना टिपिकल बातें क्या क्या बोल रहे हो सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस। इससे अच्छा क्यों ना एक शब्द बना दिया जाए जिसे हम नाम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला हो, इसको डिनोट किससे करेंगे? फाई एम से। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स वही, वहां पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके सर, फिर तो यानी कि वही वाली बात है, ये रहा एरिया, यहां से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो सर यहां पे इसको डिनोट करेंगे किससे? फाई एम से। फॉर्मूला बन जाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ए वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं बी ए कॉस थीटा। क्या बनेगा? बी ए कॉस थीटा। वहां पे क्या बना था? ई ए कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया, ए इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। यहां पर ए क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। क्या डायरेक्शन होती है बोलो इसकी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्या बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? सर कुछ नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फॉर्मूला बी डॉट ए। अब बी डॉट ए निकालना सबको आता है, मैं मान के चलता हूं।
अगर वैसे आई जे कैप में के कैप में दे रखा होगा तो डॉट प्रोडक्ट निकाला था, आई का आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। ये सब आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करा रखे हैं और आप अपनी शीट में या क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और डिस्कस कर लेना मेरे से बाद में। दिस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर इन सारी बातों को समझकर उसने बोला अब फालतू बातें छोड़ो, अब तो मैं बस ये समझ रहा हूं, अगर मैग्नेट यहां था, मैग्नेट की 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट हो जाएगी, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी वेबर। क्या बोलेंगे? वेबर। ठीक है, 1 वेबर। पेपर में क्वेश्चन आ गया, डिफाइन 1 वेबर किसे कहते हैं? 1 वेबर, तो आप बोलोगे 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे है तो 1 मीटर तक जो फ्लक्स बनेगा उसे हम क्या देते हैं? 1 वेबर। ठीक है सर, हो गया, समझ में, आगे बात देते हैं। तो जब मैग्नेट यहां रहेगा तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था 5, तो 5 ही रहेगा। जैसे ही मैग्नेट को मैं पास लेकर आऊंगा, मैग्नेट को पास लेकर आऊंगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। लिंक्ड मतलब इस कॉइल से लिंक करता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल गॉट इंक्रीजेस। ओके सर, यानी पता चला जब जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया हुआ इंक्रीज करता है, वैसे वैसे करंट भी पैदा होता है। अच्छा ठीक है, मान गए। सर क्यों ना इसको पीछे लेकर आए, तो पहले 5-10 उंगलियां आ रही थी, अब पीछे लेकर आ रहा हो तो 4 3 2 1, तब भी करंट पैदा हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बोला कि whenever magnetic flux linked with the coil decreases, also induced current is produced। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आया? पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई? whenever magnetic flux linked with coil increases, induction current is produced। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा करंट पैदा होगा। लेकिन दूसरी ऑब्जर्वेशन में देखा, whenever magnetic flux linked with coil decreases, also induction current is produced, but in opposite direction। फिर वही बात, सर कभी तो बोल रहे हो बढ़ने पे बन रहा है, कब बोल रहे हो घटने पे बन रहा है? क्यों ना सर इसको कंबाइन कर दो, और कंबाइन करके ये बोल दो, whenever magnetic flux linked with coil changes। बेस्ट शब्द इज चेंजेस। ना बढ़ना ना घटना, चेंज कराओ। अब तो बढ़ाओगे तो भी चेंज कराओगे, घटाओगे तो भी चेंज कराओगे। तो whenever magnetic flux linked with the coil changes, induced electric current is produced। तो these are observation and this is your last conclusion। ये क्या था? उसने conclusion, ये उसका क्या था? conclusion उसने ये दे दिया। यानी फेराडे बस इतना बोल के मर गया, सॉरी वाला मर गया, जो भी था अलग हो गया, इस चीजों से सेपरेट आउट हो गया। उसने बोला मेरे को इतना ही समझ में आता है। बातें उसने सही बोली, क्या क्या बोली? एक्सपेरिमेंट कर लिए, वजह बता दी, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हो रहा है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो बनेगा, डिक्रीज हो रहा है तो बनेगा, दोनों को कंबाइन करके बोला व्हेनेवर इट चेंज, जब वो चेंज करेगा
क्योंकि बढ़ने को भी और घटने को भी क्या बोलते हैं सिंगल भाषा में, चेंज। एंड आफ्टर दैट इतना बोलने के बाद उसने बोला चलो मरते मरते एक फॉर्मूला और बनाओ, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स या जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सब चीज किसके रिस्पेक्ट में बदलती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सारी बातें बोलकर उसने बोला इंड्यूस करंट जो आई होगा, आई को क्या बोलेंगे, ये होता है करंट, छोटा आई जब जब लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मतलब छोटा करंट, तो ये छोटा आई इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यू, डी फाई, क्या बोलूंगा इसको, डी फाई बाय डी टी। ठीक है, और उसने कंक्लूड करके करंट का फॉर्मूला बना लिया। इसको करंट का ना बोल के इसको ईएमएफ बोल दो, या तो कंफ्यूज हो गए, वरना इसको ईएमएफ बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड, क्योंकि हमेशा करंट बाद में आता है, पहले कौन आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस बन गया तो करंट अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोलूंगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलूंगा इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल देंगे इसको, या तो और पोटेंशियल डिफरेंस। एंड टू मेंटेन दिस डिफरेंस वी हैव करंट विल बी फ्लो। अपने को पता है कोई भी डिफरेंस होगा तो उसको मेंटेन करने कौन भागता है, करंट भागेगा। तो एक फॉर्मूला निकल कर आया, E इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल डिफरेंस हट गया, सीधा आ गया फॉर्मूला डी फाई बाय डी टी। यानी किसी ने पूछा ईएमएफ कैसे बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनता है, दिस इज द फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप। ठीक है, अच्छा अब जो ये कॉइल है, ये जो कॉइल है जिसको अपन पढ़ रहे थे, सॉरी, ये जो कॉइल जहां हमने पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा कॉइल है, कॉइल बनी किसकी होगी, ये कॉइल किसकी बनी होगी, कोई मेटल तार की, और ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, तो इसका भी क्या है, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ मरा थोड़ी है, करंट जब चल रहा है तो ओम्स लॉ तो आएगा ही। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V फॉर इंड्यूस्ड E, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या कॉइल, इनटू करंट I, ये फॉर्मूला बन सकता है। तो मुझे अगर I निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, E बाई R। तो जैसे ये इंड्यूस्ड, ये क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसी से ही क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, 1 बाई आर डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी। सुना क्या फॉर्मूला, यानी बातों बातों में हमने क्या सीख लिया कि कैसे करंट पैदा करना होता है। यानी कि अगर मैं मैग्नेट को पकड़कर छेड़ूंगी, घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक कॉइल बना लो और मैग्नेट को पकड़कर आगे पीछे लेकर आओ, तो आपको क्या दिखेगा, आपको करंट पैदा होता दिखेगा। यही काम करता है जनरेटर, और यही काम करती है सारी चीजें। बताएंगे आपको जनरेटर कैसे बनता है। यानी कि आज आप इतना सीख गए, इतना समझ गए हैं कि आप करंट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, पैदा करना मतलब इंड्यूस्ड करना, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चीजें, ये अनशन जो आप चीजें देखते हो वो क्या है, इंड्यूस्ड चीजें। ठीक है, तो इंडक्शन का मतलब समझ में आ गया, कैसे क्या हुई। ठीक है, ओके सर, इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो सपोज करो क्वेश्चन आ गया, कहीं पे फाई 1 दे रखा है, कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स जाता था, मान लेते हैं 35 वेबर। ठीक है, फिर फ्लक्स 2 हो गया 45 वेबर इन टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द ईएमएफ, क्या निकाल के बताओ, ईएमएफ निकाल के बताओ।
तो सर सिंपल सा है, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा सर, वी हैव ई, इसका फॉर्मूला क्या सीखा है, डी फाई बाय डी टी। वॉट इज डी फाई, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी क्या लिख सकता हूं, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टाइम। तो फाई टू कितना था 35, सॉरी कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 वोल्ट। क्या जाएगा 5 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा ये इसके हेड को पकड़ लिया होगा, इधर बैठेगी। ओके हाँ इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मॉनिटर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आ गया, सर फ्लक्स शुड बी रिटन एज 3t स्क्वायर 4t प्लस 6, ठीक है। थ्री टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, दिस इज 5 दे रखा है। फाइंड इंड्यूस्ड करंट I if resistance of coil is 2 ohm, 2 ohm, ठीक है 2 ohm, ये आप मान लेते हैं कि 2 ohm पे आपको निकालना है, ठीक है। एट फाइंड द इंड्यूस्ड करंट I एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बताओ 2 सेकेंड के ऊपर इस कॉइल से कितना करंट जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे, हाँ कैसे निकाल लेंगे, तो सॉल्यूशन में निकालेंगे सर, आपको पता है कि I का फॉर्मूला अभी अभी आपने बताया 1/r डी फाई बाय डी टी। तो डी फाई बाय डी टी क्लास में सबको आता है निकालना। सर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 कैसे करेंगे, 3t स्क्वायर का क्या होगा 60 एंड 4t का 4, बाकी का 0। कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं आता हो ये चीज, सबको आती है। ओके सर कितने बोला है, 2 सेकंड पे बोला है, तो 2 सेकंड के ऊपर डी फाई बाय डी टी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस ऑफ 4, 6 2 12 16 पुट कर दो। तो सर 1/r 1/2 इंटू 16 कटा कितना आ गया 8 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है सर्किट से 8 एम्पियर। क्या बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर। तो ये सारी बातें किसके कारण हुई, फेराडे के कारण। फेराडे ने बोला, हमने माना और हमने यहां तक इस चीज को पहुंचाया। तो वन टॉपिक इज क्लियर इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में डर नहीं होना चाहिए। दूसरा कि किस तरीके से हमने इसको करंट में प्रोड्यूस किया, इंड्यूस करंट में पैदा किया। तो कुल मिलाकर हमें पता चला, हमने जो भी सीखा अभी तक उसका अगर मैं कंक्लूजन करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस, कंक्लूजन के हिसाब से हम बोल सकते हैं व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद coil changes, induced current या induced EMF is produced। और फॉर्मूला तैयार है अपने पास किसका, E का, छोटे E का। क्या फॉर्मूला है, डी फाई बाई डी टी। और करंट का फॉर्मूला, इसी से करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E बाई आर, यानी ओम्स लॉ से। और फॉर्मूला तैयार है 1/r डी फाई बाय। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ की बात आप लोग को। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। एक आदमी आया, उसने बोला फेराडे ने जो बोला वो कहीं ना कहीं गलत है, और उसका नाम था लेंज। कौन आ रहा है पिक्चर के अंदर अब, लेंज। तो आया बीच में कौन, लेंज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लेंज लॉ। क्या आया, लेंज लॉ। बहुत ध्यान से सुनना,
कहानी बदलने वाली है, पूरी चीजें बदलने वाली है। लेंज लॉ, तो इस चीज को समझेंगे। व्हाट अबाउट लेंज लॉ? तो लेंज ने एक बात कहा कि फिजिक्स के अंदर हर चीज आलसी है। सब कैसे हैं? बहुत आलसी। क्या मतलब है आलसी? तो फिजिक्स वाला भी आलसी, फिजिक्स वाले बच्चे भी आलसी, सब आलसी है। एंड दे ओबे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। दे एक्चुअली फॉलोज, मतलब जो दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज को मानते हैं दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्व। बचाओ, एनर्जी बचाओ और कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर दो। एनर्जी बचाओ, यूटिलाइज कर दो। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लेंज लॉ जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे। किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है। क्या बोलना चाहते हो सर? समझ नहीं आ रहा, इसको एक्सप्लेन करो। तो लेंज ने बोला कोई चीज चलना ही चाहती नहीं है, कोई चीज चलना चाहती ही नहीं है। अरे बोला तू क्या बोल रहा है? ये तो अपने को न्यूटन ने बोला था कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। अच्छा, तो ऐसा मत बोलो कि चलना नहीं चाहती। कोई भी अपने अंदर चेंज चाहता ही नहीं है, जो जैसा है वैसे रहना चाहता है। चेंज मत दो। इतने 12 साल निकाल दिए, 15 साल निकाल दिए जिंदगी जीकर, तो निकाल लूंगा आगे भी। आगे मेरे पर्सनल में मत जाओ, मतलब चेंज ना करो। कोई चीज रुकी है, रुके रहने दो। चल रही है, चलते रहने दो। घूम रही है, घूमते रहने दो। चेंज मत लाओ। और ये फैराडे तो बोल रहा चेंज चेंज चेंज। तो लेंज ने क्या बोला? ठीक है, जब तुम उसको तंग करोगे, जैसे कोई कुत्ता है, उंगली लगाओगे उसको, टच करोगे, छेड़ोगे तो वो काटेगा या वो भागेगा? भागने वाली बात नहीं करो, थोड़ा डेंजर है तो काटेगा। तो क्या काटेगा कि भाई उंगली मत लगा, चेंज मत ला मेरे अंदर। तो जब फैराडे ने बोला कि चार्ज भागेंगे, क्योंकि फील्ड आ रही है, फील्ड के कारण उसको मेंटेन करने के लिए चार्ज को भागना है, तो चार्ज भागेंगे, बात तुम्हारी सही है। लेकिन भागेंगे ऐसे, भागेंगे ऐसे कि तेरे को मना करेंगे कि और मत आ। मतलब मेरे अपने ही कॉज ऑफ जनरेशन को किल करेंगे, अपने ही कॉज ऑफ जनरेशन को किल करेंगे। सर समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिकली बताओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई अगर चार्ज रुका है तो रुका रहना चाहता है, लेकिन अगर तुम्हारी मैग्नेट ने मैग्नेटिक फ्लक्स को लाकर चेंजेस करवाए तो मजबूरी में वो भागेगा तो सही, चार्ज चलेगा तो सही, करंट पैदा होगा तो सही। लेकिन ऐसे होगा कि मैग्नेट को बोले बस हिल मत, जाए वहीं पड़ा रहे, आ मत मेरे पास। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली कैसे किया? उसने बोला ये लो, ये क्या है? तुम्हारी कॉइल। ये क्या है? तुम्हारी कॉइल। यहां कौन है? एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये समझने वाली चीज है, ध्यान से समझते रहना बस ना। समझोगे नहीं तो दिक्कत है। पढ़ाई करने की चीज नहीं है, समझना है। समझ लिया तो चैप्टर बहुत इजी, टिप्स पे आ जाएगा। और समझे नहीं, फालतू बकवासों में लगे रहे, ये पढ़ लेता हूँ, ये रट लेता हूँ, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाए, रट लूं, समझ लोगे चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है। ये रहा नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ पोल ने क्या किया? यहां से अपनी मैग्नेटिक फील्ड फेंक रहा था। पड़ा था तो चुपचाप था, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, करंट पैदा हो ही नहीं रहा था, रुका है। अब ये चलने लगा, अब ये चलने लगा। जब ये चलने लगा तो मजबूरी में यहां चार्ज को भी क्या करना पड़ा? मोशन करना पड़ा। ये चार्ज को क्या करना पड़ा? मोशन करना पड़ा। पर ये मोशन करेगा इन सच अ वे इट आल्सो क्रिएटेड नॉर्थ पोल। ये क्या बना देगा? नॉर्थ पोल बना देगा। समझे? अब क्या होगा? क्योंकि आप सबको मैंने सिखा रखा है कि जब किसी कॉइल के अंदर करंट चलता है कैसा? क्लॉकवाइज, तो ये क्या बनाता है? और जब किसी कॉइल में करंट चलता है कैसा? एंटी क्लॉक, तो वो क्या बनाता है? नॉर्थ पोल। यानी कि अपने हाथ में अगर करंट में एंटी क्लॉक चलाऊंगा तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्लॉक चलाऊंगा तो साउथ बन जाएगा। तो फैराडे इतना डिटेल में नहीं गया था, जो डिटेल में गया उसने क्या समझा कि करंट चलेगा, लेकिन पास कौन आ रहा था? नॉर्थ पोल। तो ये भी क्या बनाने की कोशिश करेगा? नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करेगा, ताकि उसके फील्ड का ये भी क्या कर सके? जवाब दे सके कि मेरे पास आ रहा है, ले मैं भी ऐसे घूमूंगा, मैं भी नॉर्थ पोल, आके दिखा मेरे पास, ताकि रिपेल करके भगा सकूं। रुका रहे भाई, हिल मत। अच्छा, तो सर फिर तो ये चलना ही नहीं चाहिए, रिपेल करके रोक देना चाहिए।
तो फिर मैं गया अपने बेसिक फॉर्मूले पे। एक कॉइल इज कॉल्ड सोलोनॉइड। सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाता है? क्या फॉर्मूला होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का सोल? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। एक तो कोई तो जागा हुआ है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या मैं म्यू बदल सकता हूं? क्या मैं एन बदल सकता हूं? सिर्फ किस पे बदल सकता हूं? आई को। जितना ज्यादा आई होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो पहले जब मैग्नेट पास में आता है, तो इसके अंदर करंट क्या होता है? हल्का सा करंट होता है, बहुत हल्का करंट जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम आया होगा, तो हल्का सा करंट, तो हल्का नॉर्थ पोल। ये भारी नॉर्थ पोल, ये हल्का नॉर्थ पोल, ये भारी नॉर्थ पोल, ये हल्का नॉर्थ पोल। तो इसकी औकात नहीं है इसको रोकने की, तो ये आ रहा है। जैसे जैसे पास आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे जैसे चेंज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो जब ये इसके पास आएगा, ये नॉर्थ पोल ऐसा था, छोटा सा था, अब बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको आने से रोक देगा, मैग्नेट आना बंद हो जाएगा, मैग्नेट रुक जाएगा। रुकेगा क्यों सर? रिपेल करेगा तो भागेगा। तो जब रुका तब तो कुछ हुआ नहीं। अब ये मैग्नेट पहले तो पास आ रहा था, अब ये जा रहा है दूर। अब सुनना कहानी। अब जब ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, उसको तो चेंज से मतलब है, कम हो रही है। ये बोले अरे अब कम क्यों कर रहा है? तो वो यहां पर क्या बनाना स्टार्ट करेगा? साउथ पोल। करंट को उल्टा घुमाएगा, अपने अंदर करंट को ऐसा घुमाएगा उल्टा, ताकि क्या बन जाए? साउथ पोल। यानी मैग्नेट दूर जा रहा है, तब बोल रहा जा मत। पहले तो बोल रहा था पास मत आ, अब बोल रहा है दूर मत जा। अल्टीमेटली चाहता क्या है? रुक जा, जहां रुकना चाहता है रुक जा, पर रुक जा। दूर रुकना है दूर रुक, पास रुकना है रुक, पर रुक जा। तो जब ये जा रहा था तो धीरे धीरे क्या बनाएगा? साउथ पोल बनाना स्टार्ट करेगा। पहले कमजोर साउथ पोल बनेगा, फिर बढ़ेगा, इतना डेवलप हो जाएगा कि इसको बुलाएगा आजा वापस। तो पास आ रहा है तो पास आने से रोकेगा, दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकेगा। यानी अपने कॉज ऑफ जनरेशन को एलिमिनेट करना चाहता है। तो लेंज ने बोला इंड्यूस्ड करंट produced in such a way that it cancel the cause of generation। तो इंड्यूस करंट हमेशा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि अपने ही जनरेशन को खत्म करेगा। और लेंज ने बोला फैराडे सब कुछ बोल के गया, सब सही बोल के गया, लेकिन मैं जाते जाते मेरे भी बात मान लो, और अपने फॉर्मूलों को जो आपने बना था d∅dt जो बनाया था वो ठीक था फॉर्मूला, बस मेरा प्यार लेते हुए जाओ और नेगेटिव लगवा लो। फॉर्मूले का क्या लगा लो? नेगेटिव। तो लेंज की खोज क्या थी? ये नेगेटिव। लेंज ने बोला फैराडे का सब कुछ सही था, बस नेगेटिव और लगा लो एक तरफ से, ठीक है। तो लेंज ये नेगेटिव देके गया, उसने बस बताया कि फैराडे की बात ठीक थी, लेकिन मैं बताता हूँ एक्चुअल करंट की वजह क्या है। करंट फ्लो कर गया, पर कैसे फ्लो किया वो किसने बताया? लेंज ने। फ्लो करेगा किसने बताया? फैराडे ने। कैसे करेगा किसने बताया? लेंज ने। क्या बात क्लियर है? पक्का? आज इतना निपटाते हैं, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।